हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस एफकेट टू 2023 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 5 पार्ट्स की एक सीरीज़ होगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और हर एक पार्ट होने के बाद ना मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मैं उसका एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड डिस्ट्रॉयर इंडिया का। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है INS अरनाला, INS दिल्ली, INS सतपुरा, INS किरपन। ठीक है, तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में ही है क्योंकि अभी रिसेंटली ही बनाया गया है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया जैसे स्कीम चलती है तो उसके उसके अंदर ही इसको बनाया गया है। तो इसका आंसर है हमारा INS दिल्ली। ठीक है, तो जो बाकी ये शिप्स है ये अभी मैं बताऊंगा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इससे ही रिलेटेड है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड फ्रिगेट कौन सी है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली था पर फ्रिगेट है हमारी INS सतपुरा। ठीक है, और जो बाकी जो बची हैं, ठीक है, जैसे अरनाला है, तो अरनाला हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब जो सबमरीन्स को ख़त्म करती है, एंटी सबमरीन शिप्स, उसमें से एक हमारी INS अरनाला है। ठीक है, दिल्ली और सतपुरा मैं बता चुका हूँ। किरपन हमारा नॉर्मल एक कोवेट है, जो नेवी के आप शिप्स देखते होगे उसमें नॉर्मल जो शिप्स होती हैं वो। और जो हमारा तारिनी है, INS तारिनी, हमारी नॉर्मल एक सेल बोट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कि ये जो हॉर्स सॉन्ग 15 करके ये जो एक चीज़ है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो रिसेंटली एक न्यूज़ में रही है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो ये नॉर्थ कोरिया ने बनाई है। ठीक है, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने इसको टेस्ट किया है। ठीक है, और सक्सेसफुल है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका कि मरीच क्या है। ठीक है, तो मरीच इंडियन नेवी में ही है ये। ठीक है, तो इंडियन नेवी में हमारा है एडवांस टॉर्पिडो डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आपको पता होगा सबमरीन्स को अगर ख़त्म करना है, टॉर्पेडोज वगैरह ये सब यूज़ होते हैं, तो उसी में ही एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम जो है उसका नाम मरीच है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछ रहा है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में बर्न स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, रोम इटली, देन मोन्ट्रियल कनाडा। अब ये जो है ये भी रिसेंटली न्यूज़ है इसलिए ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उन्होंने अपना एक रीजनल ऑफिस दिल्ली में वो लोग खोलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसलिए हमें इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बर्न स्विट्जरलैंड। ठीक है, और बर्न जो है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, तो ये भी इससे भी आप मतलब याद कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो खेलो ट्राइबल स्पोर्ट्स हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट खेलो ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल, वो कौन सी स्टेट में हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटका। तो इसका आंसर है उड़ीसा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो उसमें भी उड़ीसा आता, वो भुवनेश्वर में हुए थे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे, तो वो दिल्ली में हुए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार यूथ गेम्स कौन जीता है, तो महाराष्ट्र जीता है 3 बार और 2 बार हरियाणा जीता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये जो है ना जो जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफकेट के परस्पेक्टिव से। तो क्योंकि जो जो एक्सरसाइज अभी हो रही हैं, ठीक है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। तो उसमें से एक है हमारा एक्विवेलेंट। एक्विवेलेंट जो है हम लोग इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। ठीक है, और इन सब के साथ भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। इसमें क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तो मैं और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बिपरजॉय एक साइक्लोन आया था, ठीक है, इंडियन ओशन में। तो अभी जैसे रिसेंटली आया था, अभी आपने देखा होगा गुजरात पे पोरबंदर पे स्ट्रक किया था, तो इसका जो नाम है ये बिपरजॉय ये किसने दिया है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन में है यमन, बांग्लादेश, म्यांमार, UAE। तो अगर आपको याद हो एक साइक्लोन आया था
मोचा करके, ठीक है, जो म्यांमार को हिट किया था, तो उसका जो नाम था वो यमन ने दिया था, जो मोचा नाम है वो यमन ने दिया था। और पर ये जो बिपर जो है, इसका नाम जो है वो बांग्लादेश ने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोरम शहर करके एक चीज़ है जो रिसेंटली एक न्यूज़ में थी, तो आपको बताना है कि ये क्या है। क्या ये डिफेंस सिस्टम है, सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, या रॉकेट है। ठीक है, तो ये जो है ईरान की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, जो क्योंकि ईरान ने उसको टेस्ट किया था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसी डिफेंस की चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इंडिया और ईयू, यूरोपियन यूनियन की कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई है अभी रिसेंटली, तो ये कहाँ पे हुई है, इंडिया में। ठीक है, तो ऑप्शंस में है मेघालय, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है मेघालय। ठीक है, मेघालय के शिलोंग में इंडिया ईयू, यूरोपियन यूनियन की कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स का है। अब जितने भी ये हेडक्वार्टर्स वाले क्वेश्चन है, ये आपने देखा होगा एफकेट में बहुत आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका आंसर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट्रिया 1 जो ये सैटेलाइट है, ये कौन से देश की है। तो ऑप्शन में है सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, केन्या। तो जो ये सैटेलाइट है, ये फैल्कन रॉकेट के हेल्प से, और फैल्कन रॉकेट पता ही है कि स्पेस एक्स का है। ठीक है, तो स्पेस एक्स के हेल्प से इसको स्पेस में भेजा, इसको मतलब भेजा है। तो जो ये सैट्रिया 1 जो सैटेलाइट है, ये इंडोनेशिया की है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो इंडोनेशिया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लातविया। ठीक है, लातविया एक जो देश है उसकी कैपिटल क्या है। अब ये इसलिए पूछा है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया पता होना चाहिए, एटलीस्ट कैपिटल पता होना चाहिए। ठीक है, तो लातविया की जो कैपिटल है वो है रीगा। ठीक, और वॉर्सो जो है ये है पोलैंड की कैपिटल, और तालिन जो है ये है एस्टोनिया की कैपिटल। अगर आपको पता हो बाल्टिक नेशंस क्या है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। ठीक है, तो ये तालिन जो है वो एस्टोनिया की कैपिटल है, और हेलसिंकी हमारी फिनलैंड की कैपिटल है। और फिनलैंड भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि वो 31st कंट्री बना है नाटो को ज्वाइन करने वाला। ठीक है, तो उसकी भी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, तो उसकी क्या है, हेलसिंकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 days 100 पेज करके एक मिशन लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है। आरबीआई ने लॉन्च किया है, सीबी ने लॉन्च किया है, सिडबी ने लॉन्च किया है, एसबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो मिशन है इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके अंदर ये टॉप मोस्ट 100 जितने डिफ़ॉल्ट्स हमारे पेमेंट्स वगैरह हैं, जो ब्रांच वाइज हर एक जितनी भी बैंक से रिलेटेड है उसको रिजॉल्व करेगा आरबीआई इसके अंदर। ठीक है, तो बस बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 100 days 100 पेज करके एक मिशन है, वो आरबीआई ने लॉन्च किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनियर मेंस का जो एशिया कप हॉकी हॉकी से रिलेटेड जो एशिया कप हुआ है जूनियर मेंस का, वो किसने जीता है 2023 में। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये इंडिया ने जीता है, और इसमें हमने पाकिस्तान को हराया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 इंडिया ने जीता है, और किसको हराया, पाकिस्तान को हराया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं कि गॉड फादर ऑफ एआई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये किसी भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा एआई से रिलेटेड बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज एआई में वर्क कर रही हैं, और फ्यूचर जो है वो एआई का ही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गॉड फादर ऑफ एआई किसको बोला जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जॉफ्री हिंटो। ठीक है, तो ये आपको बस बस नाम याद कर लेना, इसमें और ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपसे पूछा कि लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेवेंडर हमारे पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है कि लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया इन चारों में से कौन सी है। डोडी है, ज़ीरो वैली है, भावनगर है, या भादरवा है। तो जो ये मतलब ये जो लेवेंडर कैपिटल है ये JNK में प्रेजेंट है, और इसका करेक्ट आंसर है भादरवा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो ये फतेह मिसाइल है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? ये उस कंट्री की फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। तो फतेह जो है ये हमारे ईरान से बिलोंग करती है और ये ईरान की फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, फतेह। नेक्स्ट जो है अब कुछ स्कीम्स है, तो उसमें से पहला जो कुछ क्वेश्चन है वो है एल्डर लाइन सर्विस करके एक स्कीम लॉन्च हुई है, वो कौन से स्टेट ने की है? ठीक है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ज़्यादा आपको स्कीम्स के डीप में नहीं जाना है, एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, डीपली सीडीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एल्डर लाइन सर्विस किसकी है। एल्डर लाइन सर्विस उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका जो ये श्री शंकर मुरली है तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी पेरिस में डायमंड लीग चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने एज अ फर्स्ट इंडियन, किसी भी फर्स्ट इंडियन मतलब इंडियन ने वहाँ पे कोई एक मेडल जीता है, तो इन्होंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये इससे फर्स्ट इंडियन बन गया है डायमंड लीग में एक कोई भी टाइप का एक मेडल जीतने वाले। ठीक है, तो इनका जो स्पोर्ट है वो है लॉन्ग जंप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका नंद बाबा मिशन, जो ये मिशन है ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश ही है। ये एक मिल्क से रिलेटेड मिशन है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए मिल्क से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक, फिर थर्ड वाला है वो है डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन, जो स्कीम है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश ही है। तो अभी आपने देखा तीन तीन जो स्कीम्स हैं वो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। पहला एल्डर लाइन सर्विस, ठीक है, फिर दूसरा आपका हो गया नंद बाबा मिशन जो मिल्क से रिलेटेड है, फिर तीसरा है डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट बना है ये ऐसा करने वाला, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी जो हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। ठीक, तो अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप साउथ कोरिया में अभी हो रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपने देखा होगा कि जो डेज वाले क्वेश्चन है मैक्सिमम एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा ही जाता है, तो यहाँ पे अभी कुछ हम लोग कुछ मतलब जितने भी पार्ट्स मैं बनाऊंगा इसमें 5 पार्ट्स होंगे, तो हर एक पार्ट में डेज के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आ रहा है आपके सामने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, तो ये हम लोग 3 मई को बनाते हैं, ये बस डेट आप पता कर लो कि 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास कि काफुआ नेशनल पार्क, जो ये पार्क है ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है? ठीक है, या लोकेटेड है? तो ये हमारा जाम्बिया में है, जाम्बिया अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एयर डिफेंडर जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये कहाँ पे हुई है? तो बेसिकली एयर डिफेंडर जो एक्सरसाइज है नाटो की मतलब लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज है और ये अभी रिसेंटली जर्मनी में हुई है। ठीक है, तो नाटो की एक्सरसाइज है और रिसेंटली जर्मनी में हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन सा है अभी वर्ल्ड में? तो आपके ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले रियल मैड्रिड था। ठीक है, पर रिसेंटली अभी वो मोस्ट वैल्यूएबल मैनचेस्टर यूनाइटेड है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि वो पेंशन देगी पद्मा अवॉर्डीज़ को, जो भी उसकी स्टेट में पद्मा अवॉर्डीज़ होंगे उसको ये पेंशन देगी। ठीक है, तो ऑप्शन में है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो जो ये वाली स्कीम है ये हरियाणा ने लॉन्च की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि टाइफा 1 करके जो एक सैटेलाइट है ये कौन सी कंट्री की है? तो ऑप्शन में है सिंगापुर, केन्या, साउथ अफ्रीका, इसराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केन्या, और इसको भी स्पेस एक्स ने ही लॉन्च किया है फैल्कन रॉकेट की हेल्प से। ठीक है,
फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेशंस लीग एक टूर्नामेंट है, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। तो अब इस यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वो 2023 का किसने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, कनाडा। तो अगर आपको पता हो तो इन चारों में सबसे अच्छा फुटबॉल नेशन स्पेन ही है। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन अगर आपको मिले क्वेश्चंस में तो आप आराम से आप पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मतलब जिसके ज़्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेशंस लीग जो है यहाँ पे स्पेन ने जीता है क्रोएशिया को हरा के पेनल्टीज में 5-4। ठीक है, 5-4 स्कोर था पेनल्टीज में। अब एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि एफ कैट में आपको ट्रॉफीज दे देता है और फिर पूछता है कि ये ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऐसे एक ट्रॉफी है जिसका नाम है सुरबिटन ट्रॉफी। तो ये जो आपकी ट्रॉफी है टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपसे मैस्कॉट पूछ रहा है। ठीक है, 37th नेशनल गेम्स का। तो अभी आपको पता होगा 37 नेशनल गेम्स गोवा में हुए हैं। ठीक है, तो उसका जो मैस्कॉट है वो है मोगा। और 38 जो नेशनल गेम है ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे होगा, तो वो होने वाला है उत्तराखंड में। ठीक है, 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में होगा, 37 गोवा में हुआ है और उसका मैस्कॉट है मोगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है ये जो है हृदय हजारिका ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है हमारे शूटिंग से रिलेटेड है और ये भी रिसेंटली न्यूज़ में है। ठीक, क्योंकि इन्होंने अभी ISSF वर्ल्ड कप जो होता है शूटिंग में वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। तो आपसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये हृदय हजारिका है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वेंटाइन जो एक सिटी है वो किसका कैपिटल है इन चारों में से। ठीक है, तो या लाओस का है, वियतनाम का है, कंबोडिया का है, मलेशिया का है। अब इसमें जो सबसे इजी एलिमिनेट आप कर सकते हो मलेशिया का है। हर एक को पता है कि कोलालमपुर मलेशिया का कैपिटल है। ठीक है, फिर वियतनाम का हनोई कैपिटल है। तो जो इसका आंसर है वो है लाओस। ठीक है, और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी है ये कंट्री, क्योंकि ये अभी एशियन टूरिज्म फोरम को होस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए इसका कैपिटल आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, आपने पिछले बार एफ दिया होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपसे मैच द फॉलोइंग पूछता ही है। तो यहाँ पे आपको प्राइस दे रखे हैं ए में, और बी फील्ड यहाँ पे दे रखा है फील्ड, कौन से फील्ड में है ये प्राइस मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपसे पूछ रहा है एबल प्राइस, तो एबल प्राइस मैथ्स में मिलता है। फिर प्रेट्जर जो प्राइस है ये आर्किटेक्चर में मिलता है। ठीक है, फिर कलिंगा आपको साइंस में मिलता है और नोवोकोव लिटरेचर में मिलता है। तो अगर हम यहाँ से मैच करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। ठीक है, सी का 3 नोवेक अवार्ड, अगर यही पता होता तो इससे ही आप सीधा आंसर पता कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एफ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे पूछ सकते हैं प्राइस कौन से फील्ड में मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ प्राइजेस थे। और उसके बाद है आपके पास कि डॉकी लैंड पोर्ट। ठीक है, ये अभी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। ठीक है, ये एयरपोर्ट है जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, ये मेघालय में है। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ आपको कुछ इंडेक्स आते हैं आपके पास और वहाँ पे आपसे इंडिया की रैंक्स पूछी जाती है। तो ये सी डी एस से पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पूछ रहा है कि इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 67। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन में भी सेम इंडिया की रैंक पूछ रहा है, पर जेंडर गैप रिपोर्ट में कितनी रैंक है ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 127। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल 146 कंट्रीज में 127th रैंक पे हैं हम लोग। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है
हेलियोपोलिस जो एक मेमोरियल है, अभी आपने रिसेंटली इसको न्यूज़ में भी देखा होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं वो वहाँ पे गए थे। तो ये जो मेमोरियल है ये हमारा है इजिप्ट में, ठीक है। तो इजिप्ट में जो हमारा जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था तो इंडिया की तरफ से जितने भी लोग ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे, तो जो इजिप्ट वाले एरिया में जब भी जो भी इंडियन शहीद हुए थे ये उनके लिए मेमोरियल बनाया गया था। तो ये जो मेमोरियल है वर्ल्ड वॉर वन के इंडियन सोल्जर्स के लिए है जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे उस टाइम और जो शहीद हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेमोरियल हमारा इजिप्ट में है और सेम ऐसा ही एक मेमोरियल आपने इसराइल में भी देखा होगा, ठीक है। तो अब उसका नाम क्या, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करना कि अगर आपको पता है उसका नाम क्या है तो कमेंट करना उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। अब ये जो जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकेडमी ने किसको दिया है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है प्रिया एएस और उनकी इस बुक के लिए उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रीतम सिवाच, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मर हॉकी कैप्टन है इंडियन वुमेन्स टीम की, ठीक है। तो ये हॉकी स्पोर्ट से रिलेटेड है और इनको अभी आपको पता होगा अभी द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था जब पिछले आई थिंक पिछले ईयर ही इनको मिला था और इसलिए ये न्यूज़ में भी है अभी रिसेंटली। तो ये हॉकी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जितने भी नेशनल पार्क, अब ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है क्योंकि नेशनल पार्क आपसे डायरेक्ट पूछता है, नेशनल पार्क का नाम दे देगा और उसकी लोकेशन पूछेगा कौन से स्टेट में है। तो वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो अब आपको आप यहाँ पे अगर तुक्का लगाने जाओगे आप लद्दाख मार्क कर दोगे, पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है त्रिपुरा, ठीक है। क्योंकि आपने स्नो लेपर्ड देखा होगा लद्दाख में इसलिए आप वो मार्क कर दो शायद, पर इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर एक आपसे पूछ रहा है कि गोरुमरा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ऑप्शन दिया है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि ये जो कारी इशाद मैंगो एक टाइप है मैंगो का, ये भी रिसेंटली कौन सी स्टेट मतलब कौन सी स्टेट का पार्ट है जिसको इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। इस टाइप के मैंगो को जीआई टैग मिला है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शंस में तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका, ठीक है। तो ये जीआई टैग जितने भी रिसेंटली जिसको मतलब किस किस आइटम्स को जीआई टैग मिले और वो कहाँ से लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए रिसेंटली, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन, अभी इतने सारे एफकेट के शिफ्ट्स होते ही हैं तो इन जीआई टैग से रिलेटेड किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, कंफर्म ही होता है। फिर फिर वापस हम लोग डिफेंस एक्सरसाइज में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो खान क्वेस्ट करके एक डिफेंस एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होता है, इंडिया और ऐसा कौन सा दूसरा देश है जिसके बीच में होता है। तो ऑप्शन है आपके पास मालदीव, मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कजाकिस्तान, ठीक है। रशिया के साथ हम लोग इंदिरा करते हैं, ठीक है। फिर मालदीव के साथ अभी हमने शुरू में ही डिस्कस किया था एक्वेरियन करते हैं, मंगोलिया के साथ, ठीक है, जो है हम लोग क्या बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़े एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच कंट्री इज नॉट अ नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, यूएनएससी का। यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। आपको पता होगा कि 5 ऐसे कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर है जिसके पास वीटो पावर है। तो वो 5 कंट्रीज कौन सी है, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूएसए, ठीक है। ये 5 कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर्स है और इनके पास वीटो पावर है, ठीक है। और इसी के साथ में हर 2 साल में जो जो है कंट्रीज चेंज होती हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होती हैं, ठीक है। तो 10 कंट्रीज जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होती हैं और वो हर 2 साल में चेंज होती हैं, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर का पार्ट था, अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी चेंज हुआ है। तो
अगर हम यहाँ इन क्वेश्चन मतलब इस ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जर्मनी। जर्मनी अभी नॉन परमानेंट मेंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब कौन सी कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर्स में आती हैं, ठीक है, तो उसमें है अल्जीरिया है, स्लोवेनिया है, साउथ कोरिया, गुआना, सीरिया लियोन, फिर जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड। तो ये 10 कंट्रीज अभी के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, यूएनएससी की। फिर कुछ टाइम बाद 2 साल बाद फिर ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे कर अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 10 कंट्रीज हैं जो अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स का पार्ट है, ठीक है, यूएनएससी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ये चोलिमा वन करके जो एक आपकी रॉकेट था, ठीक है, रॉकेट है ये, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी कंट्री से रिलेट है, ठीक है, कौन सी कंट्री ने इसको बनाया था, ठीक है, और किसने टेस्ट किया है। तो ऑप्शन में है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ कोरिया। तो ये अभी ये फेल हुआ था क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जाने का, जब ये सेकंड स्टेज में गया तो ये ब्लास्ट कर गया था, ठीक है। तो ये फेल हो गया था, पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि चोलिमा वन जो है नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया था, ठीक है। तो ये रॉकेट था। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पार्ट का कि IUCN जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। आप आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पार्ट 1 में हमने कवर किया। अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स भी मैंने इसमें आपको बताया हैं, तो वो टॉपिक्स भी अगर आप कर लोगे तो आपके आराम से आप क्लियर कर सकते हो जो जीके का जो पोर्शन है उसको। और अभी हम लोग 4 पार्ट अभी और लाएंगे इसके, तो वो भी धीरे धीरे अभी आएंगे। और तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इसका एक प्लेलिस्ट जो है बना दूंगा अलग से, 5 वीडियोज़ होंगे उसमें एफकेट के। एफकेट एग्ज़ाम देने से पहले आप इनको प्लीज़ ज़रूर देख के जाना, आपकी हेल्प होगी। और अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो 2 से 3 बार वीडियो देखना, आपको बस कीवर्ड्स की हेल्प से ही क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। ओके, थैंक यू।